चैप्टर नंबर 13 मेजरमेंट यानी मापन। जो नज़र नहीं आता वो नहीं सुधरता। अगर आप मेज़र नहीं करोगे तो क्या सुधार करोगे? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा? स्ट्रेटजी अच्छी है, एग्जीक्यूशन ठीक है, फिर भी रिजल्ट फ्लैट है। जॉस कॉफमैन कहते हैं, अगर आप सिस्टम में क्या हो रहा है जानना चाहते हो तो मेज़र करना पड़ेगा। जो नापते नहीं हैं उसे मैनेज नहीं कर सकते। आज हम सीखेंगे कि कौन से तरीके महत्वपूर्ण हैं मेज़र करने के लिए, कैसे सही केपीएस चुने जाए और सैम्पलिंग क्यों है स्मार्ट शॉर्टकट फॉर मेजरमेंट। सेक्शन नंबर 1, व्हाट इज़ मेजरमेंट, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। जॉस कॉफमैन बताते हैं कि मेजरमेंट सिर्फ नंबर्स कलेक्ट करना नहीं है। यह उस समय डाटा कलेक्ट करने की प्रोसेस है जब सिस्टम ऑपरेट कर रहा होता है। मेजरमेंट का दो बड़ा फायदा, आप एग्जैक्टली देख सकते हैं सिस्टम कैसे काम कर रहा है। सिस्टम की तुलना करना आसान हो जाता है, परफॉर्मेंस ऑप्शंस इवेल्युएट हो जाते हैं। उदाहरण, वेट ट्रैक करना। अगर आपने कभी स्केल पर नहीं तौला तब तक सही डिटेल नहीं मिलेंगी कि डाइट एक्सरसाइज असर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सेक्शन नंबर 2, अवॉइड अब्सेंस ब्लाइंडनेस। जो दिखता नहीं वो भी ज़रूरी है। जॉस कॉफमैन कहते हैं, जब चीज़ नज़र नहीं आती तब हम उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच में वो सिस्टम में खोट ला सकती है। उदाहरण, अपनी ऑटो रिक्शा बिजनेस में अगर आप सिर्फ ट्रिप्स काउंट करते हो लेकिन फ्यूल कंजप्शन, टाइम, मेंटेनेंस इग्नोर करते हो तो हिडन लॉस बढ़ता रहता है। मेजरमेंट से आप उस हिडन इशू को देख सकते हो और सुधार सकते हो। सेक्शन नंबर 3, केपीएस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो सच में मैटर करते हैं। जॉस कॉफमैन बताते हैं कि मेजरमेंट में सबसे बड़ी ट्रैप है मेजर करना सिर्फ इजी डाटा, ना कि इम्पैक्टफुल डाटा। इसलिए ज़रूरी है केवल क्रिटिकल मैट्रिक्स को ही मेजर करना, जिसे कहा जाता है केपीआई। केपीआईज का गोल्डन रूल, सिर्फ 3 से 5 क्रिटिकल मैट्रिक्स पर सिस्टम चुने, वही मेजर करे जो ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट शो करते हैं। मत डाउन हो जाओ डाटा में। एग्जाम्पल, एक यूट्यूब क्रिएटर के लिए वॉच टाइम, सब्सक्राइबर ग्रोथ और रिटेंशन रेट। एक कोचिंग बिजनेस के लिए कन्वर्जन रेट, रेफरल परसेंटेज, रिपीट साइनअप परसेंटेज। केपीआई ढूंढो और बिना डाटा ड्रॉनिंग के डिसीजन लो। सेक्शन नंबर 4, सैम्पलिंग टेक्निक, छोटे हिस्से से चेक करो पूरा सिस्टम। जॉस कॉफमैन एक्सप्लेन करते हैं, सैम्पलिंग कॉन्सेप्ट, एक छोटा रैंडम पोर्शन कलेक्ट करो और उसे पूरे सिस्टम का प्रॉक्सी मानो। यह तरीका बड़े ऑपरेशंस में क्वालिटी इशू जल्दी पकड़ने के लिए आइडियल है। उदाहरण, मेला लगाकर 1000 पिकल बॉटल सेल करना चाहते हो। हर जार चेक करना मुश्किल है, पर रैंडमली 20 जार चेक करो, फीडबैक लो, इशू स्पॉट करो और फिर पूरा बैच सुधारे। सैम्पलिंग बाइस से बचो, सैंपल को रैंडम और यूनिफॉर्म रखना जरूरी है। सेक्शन नंबर 5, स्टेप बाय स्टेप मेजरमेंट फ्रेमवर्क। जॉस कॉफमैन और अन्य सोर्स सजेस्ट करते हैं एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क। सेक्शन नंबर 6, उदाहरण, लोकल कोचिंग बिजनेस। प्रीति की कोचिंग में इनरोलमेंट घट रहे थे। उन्होंने किया, केपीआई तय किया, मंथली इंक्वायरी नंबर्स प्लस कन्वर्जन रेट। पहले मंथ में डाटा कलेक्ट किया, बेसलाइन, फिर लैंडिंग पेज ट्विक की, एड्स कॉपी बदली। दूसरी इटरेक्शन में कन्वर्जन रेट 15% बढ़ा। तीसरे इटरेक्शन में यानी दोहराव में फॉलोअप कॉल्स ऐड किए, रिपीट इनरोलमेंट्स आए। हर स्टेप में मेजरमेंट ने डायरेक्शन दी और परफॉर्मेंस सुधारना आसान बना दिया। सेक्शन नंबर 7, कॉमन पिटफॉल्स इन मेजरमेंट। मेजरमेंट करते वक्त भूलने वाली चीज़ें। मेज़र करना तो शुरू किया बट करेक्ट टूल्स इस्तेमाल नहीं किया। टू मैनी मैट्रिक्स कलेक्ट करना, कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। ओनली मेजरिंग इजी टू गेट डाटा लेकिन इग्नोर क्रिटिकल वंस। डाटा कलेक्ट किया लेकिन उस डाटा से एक्शन नहीं लिया। जॉस कॉफमैन वार्न करते हैं कि मेज़र करना सिर्फ शुरुआत है, एक्शन उससे भी मीनिंगफुल बनते हैं। अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, कौन सी आपकी करंट एक्टिविटी है जिसे आप मेज़र कर सकते हैं लेकिन कभी नहीं की। क्या आप जीवन में कोई ऐसी केपीआई डिज़ाइन कर सकते हो? आपके लाइफ या बिजनेस में कौन से हिडन इशू है जिसे सैम्पलिंग से पकड़ा जा सकता है? पॉज करो, जवाब सोचो और कमेंट्स बॉक्स में बताओ। सेक्शन नंबर 8, प्रैक्टिकल टूल्स एंड टिप्स टूल्स। याद रखिए, मेजरमेंट से ही ट्रू मास्टरी आती है। जॉस कॉफमैन कहते हैं, मेजरमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूवमेंट। जो चीज़ मेज़र नहीं होती वो इम्प्रूव नहीं होती, जो इग्नोर होती है वह रिपीट होती है। नापने से आपको पता चलता है
क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप मापन को अपनी आदत बना लोगे तो आप एक्सीडेंटल नहीं डिलिब्रेट बन जाओगे। आज ही अपना एक सिस्टम या हैबिट आइडेंटिफाई करो जिसे आप ट्रैक करना चाहते हो। उस सिस्टम के 2 सबसे इम्पोर्टेंट केपीआई चुनो। पहली वीक बेसलाइन डाटा कलेक्ट करो, फिर सेकंड वीक ट्विक करो, मेजरमेंट जारी रखो। नीचे कमेंट्स में लिखो मैंने अपनी केपीआई शुरू कर दी है। मेजरमेंट बोरिंग नहीं, ये वो चाबी है जो आपसे क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल प्रदान करती है। तो चैप्टर नंबर 13 मेजरमेंट यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो इस ऑडियो बुक समरी से आपने क्या सीखा और आगे क्या सीखना चाहते हो। अगर ये ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस चैप्टर से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस ऑडियो बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी नया चैप्टर आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।